Hello everyone, my name is Priya Khurana. I've been in the field of education for the last 25 years. I'm also a mother of two grown-up boys. तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज अ मदर एंड एज अ टीचर, आज मैं आपके साथ उस बेसिस पे डिस्कस करने वाली हूँ एक मेजर प्रॉब्लम जो हम पेरेंट्स फेस करते हैं। और वो प्रॉब्लम है बच्चों का बहुत ज़्यादा टीवी देखना या बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलना। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करें, और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की। तो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग इसकी क्या रेमेडीज़ हैं और इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह से हम टीवी स्क्रीन और वीडियो गेम्स और तरह की चीज़ों से दूर कर सकते हैं, उससे पहले हमें समझना होगा कि स्क्रीन टाइम होता क्या है। So basically screen time is number of hours your child spends in front of any kind of electronic screen, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो वीडियो मोबाइल हो, कोई वीडियो गेम खेलते हुए हो या टैबलेट हो। तो किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के आगे जो बच्चा टाइम स्पेंड करता है उसे हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उन्होंने हमें गाइडलाइंस दे रखी हैं कि कितना वक्त बच्चे के लिए टीवी या और स्क्रीन्स के आगे इनफ है। सो अकॉर्डिंग टू देम 0 to 2 years जो बच्चों को स्क्रीन टाइम देना चाहिए पर डे वो है 0 hours। मतलब हमें उनको बिल्कुल भी किसी भी तरह का स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं देना है। 2 years to 5 years दे कैन बी एक्सपोज्ड टू 1 hour ऑफ स्क्रीन टाइम, और 5 years से अबव 6 to the teenage वो 2 hours तक टीवी या कुछ वीडियो गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। तो ये तो हुई गाइडलाइंस बाय द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि हमारे बच्चे इससे ज़्यादा टीवी देखते हैं, इससे ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एज वाइज। तो 3 कैटेगरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, 0 to 2 years, देन 2 to 5 years एंड देन 6 years एंड अबव। तो हम इसके क्या क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको कुछ सजेशंस दूँगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम 0 to 2 years। जब बच्चा हमारा 2 साल से छोटा है, रिकमेंडेशन इज़ नो स्क्रीन टाइम। लेकिन इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिजिटाइजेशन बिल्कुल बच्चे को स्क्रीन टाइम से दूर रखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फैमिली में सब टीवी देखते हैं, बच्चा कहीं ना कहीं इससे एक्सपोज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को इससे बिल्कुल बचा के रखें। एक चीज़ जो हम अलाउ करते हैं इस टाइम पे वो ये है कि बच्चा वीडियो कॉल कर सकता है। वो अपने, अगर उसके पेरेंट्स दूर हैं, मम्मी पापा ऑफिस में हैं या ग्रैंड पेरेंट्स से बात करना चाहता है, तो वो फेस टाइम या वीडियो कॉल, 2 साल का बच्चा, बस इतना ही स्क्रीन टाइम एक्सपोजर हमें उसे देना है। अब अगर हम 2 साल से कम बच्चे को ज़्यादा स्क्रीन टाइम देंगे इससे, तो इसके क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। जो 2 साल के छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्रेन इतना अभी डेवलप हुआ ही नहीं है कि वो फास्ट मूविंग इमेजेस जो हम उन्हें टीवी में लगातार 1 घंटा या उससे ज़्यादा दिखाते हैं वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। तो जब वो इतनी फास्ट मूविंग इमेजेस से एक्सपोज होता है तो ब्रेन डेवलपमेंट में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंडली, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चा जब एक ही जगह बैठा हुआ है, जो 2 साल से छोटा बच्चा होता है उसका अधिकतर टाइम बहुत सी चीज़ों में, जैसे सोने में, खाने में या नहाने में, इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत सा टाइम चला जाता है। तो जो बचा हुआ टाइम अगर हम उसको टीवी के आगे बिठा देंगे तो ही विल नॉट गेट एनी प्ले टाइम। तो जब प्ले टाइम नहीं होगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो फिजिकल ग्रोथ उसकी अफेक्ट होगी, उनकी मोटर स्किल्स अफेक्ट होंगी। तो ये बहुत एक उनके ऊपर एक इम्पैक्ट होता है। बच्चों के स्लीप पैटर्न्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये तो खैर हर ग्रुप में होता है, बच्चों के स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 साल के बच्चों को टीवी ना दिखा के उनको प्ले टाइम हम उनका ज़्यादा रखें, और प्ले टाइम में हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने दें। जब एक टॉडलर, एक साल का, 1.5 साल का बच्चा होता है, या जब बच्चा चलना भी नहीं सीखा, अभी क्रॉल कर रहा है, लेट हिम मूव अराउंड। रूम क्लीन रखिए, फ्लोर क्लीन रखिए, फर्नीचर हटा दीजिए, तो बच्चे को एक्सप्लोर करने दीजिए। तो जब बच्चा क्रॉल करता है या टेबल पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है या किसी चीज़ को पकड़ता है, तो उससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, उसका फिजिकल ग्रोथ होता है, उसकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। तो इनको हम कॉन्शियसली करने के लिए, उनकी मोटर स्किल्स अगर हमें डेवलप करनी है, तो एक चीज़ हम कर सकते हैं, बच्चों को सॉफ्ट बॉल्स दे सकते हैं, बॉल के साथ खेलिए, कैच थ्रो करवाइए। बच्चों को हम प्ले डो दे सकते हैं, प्ले डो या प्लास्टिसिन जिसे कहते हैं, मार्केट में मिलता है।
तो जो मार्केट में मिलता है उसमें शायद कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, घर में ही हम आटा गूंद सकते हैं। वी कैन नीड द डो और थोड़ा हार्ड, और उसमें हम अच्छा सा फूड कलर मिला के बच्चे को वो दे सकते हैं, ताकि खेलते हुए अगर वो मुंह में डाल भी लेता है उसका, तो उससे कोई उसका हार्म नहीं होता है। तो बच्चे को प्ले डो दे सकते हैं, हम बच्चे को बड़े बड़े ब्लॉक्स दे सकते हैं, कलर्स के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह की हम बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं 2 साल से छोटे बच्चों की। जब बच्चा 2 साल से बड़ा हो जाता है, उसको 1 घंटा टीवी देखना अलाउड है। अब इसमें भी हमें कंटेंट मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे आसान चीज़ हमारे लिए होती है, टीवी ऑन कर देना, कार्टून नेटवर्क लगा देना, और बच्चा कुछ भी कार्टून देख रहा है जो भी उस टाइम आ रहा है, तो ये भी गलत है। बहुत से कार्टून्स जैसे कि शिनचैन और इस तरह के कार्टून्स जो बच्चे आजकल देख रहे हैं, वो बच्चों में नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं, उनको बैड मैनर्स सिखा रहे हैं। तो इस तरह के आप ध्यान रखिए कि बच्चा क्या देख रहा है। मेरा सजेशन है आप यूट्यूब में उसको कुछ अच्छा सा कंटेंट निकालिए वहाँ से, और बच्चे को टीवी पे वो चीज़ दिखाइए, मोबाइल में नहीं, टैबलेट में नहीं, क्योंकि टीवी में डिस्टेंस रहता है और इससे आईसाइट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो उसको थोड़ी बहुत राइम्स वगैरह दिखा सकते हैं, और राइम्स के साथ आप एक्शन कीजिए, आप भी साथ में इन्वॉल्व रहिए, ताकि बच्चे का टोटल फोकस टीवी में ना रह के आसपास भी थोड़ा सा आपकी तरफ भी जाए, और वो लगातार एक स्क्रीन पे स्टेयर ना करे। तो ये हम कर सकते हैं। 2 साल के बच्चों को 1 घंटा हम टीवी टाइम दे सकते हैं। अगर 1 घंटे से ज़्यादा हम बच्चों को टाइम दे रहे हैं, तो अगेन उनकी भी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट होती है, उनकी आईसाइट पे असर पड़ता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे वेट गेन करने शुरू कर देते हैं क्योंकि वो कहीं कोई एक्टिविटी और नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये इल इफेक्ट्स हो सकते हैं टॉडलर्स में। तो हमें क्या करना है, तो बच्चों को टीवी टाइम जब नहीं है तो हम उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। आप छोटे बच्चों को आप एक्टिविटीज़ लाइक उनको आप ट्राईसाइकिल्स दे सकते हैं, पुश कार्ट्स दे सकते हैं, उनको बड़े बड़े ब्लॉक्स दे सकते हैं, कुछ बच्चों के साथ ही क्रिएट कीजिए, ये कर सकते हैं। और भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं बच्चों के साथ। हम उनको एक्टिविटी बुक्स ला के दे सकते हैं, बड़ी पिक्चर बुक्स दे सकते हैं। एक्टिविटी बुक्स में बच्चे कलरिंग करते हैं, स्टिकर्स लगाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जब वो इंगेज रहते हैं तो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है, उनकी इंटरेस्ट डेवलप होता है बुक्स की तरफ। और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि हम बच्चों के साथ थंब इम्प्रेशन, फिंगर इम्प्रेशन, वेजिटेबल इम्प्रेशन, कुछ ड्राइंग बना के और कलर में डिप करके इस तरह से हम कॉटन स्वॉप, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़, या बड़ा सा पोटैटो दे दिया और बच्चे को उस पर इम्प्रेशन बनाने दिया, वेजिटेबल इम्प्रेशन। तो इस तरह की जब एक्टिविटीज़ बच्चा 2 साल का बच्चा जब हो जाता है, 2 से 5 साल के बीच में, वो बहुत इन्जॉय करता है, और आई एम श्योर वो टीवी से दूर हो जाएगा और वीडियो गेम्स की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हमें करनी बहुत ज़रूरी हैं। अभी तो लॉकडाउन है, खैर हम लोग घर के अंदर ही हैं, लेकिन अगर जब लॉकडाउन खुल जाता है तो हम बच्चों को पार्क में ले जा सकते हैं, वहाँ पे उनको घुमा सकते हैं, उनको वेजिटेबल वेंडर के पास ले जा सकते हैं, वेजिटेबल रिकग्निशन, उनको अलग अलग वेजिटेबल्स दिखा सकते हैं और फ्रूट्स दिखा सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं हम, तो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट और वोकैबुलरी डेवलपमेंट होता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो बच्चों में आती हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर ही ली हैं। ओबेसिटी, आईसाइट की प्रॉब्लम और ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है। कहते हैं कि 5 साल तक बच्चे में पूरा ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, तो हमें बच्चों को ऐसा एक्सपोजर देना है जिससे कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। अब हम बात करते हैं 6 साल से बड़े बच्चों की, 6 साल और टीनेज तक। तो उनका जो रिकमेंडेड टाइम है 2 आवर्स, और ये भी आपकी प्रेजेंस में, आपकी सुपरविजन में वो क्या देख रहे हैं, आपको उनका कंटेंट डिसाइड करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ more स्टोरीज दिखा सकते हैं। पंचतंत्र स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। कार्टून दिखाने के बजाय आप उनको पंचतंत्र स्टोरीज दिखाइए। इस तरह की स्टोरीज देखने से बच्चों में वैल्यूज़ भी इनकलकेट होती, वैल्यूज़ के बारे में उनको बहुत कुछ पता चलता है कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा है। तो हम ये सब चीज़ें उनको दिखा सकते हैं। तो कंटेंट हमको मॉनिटर करना है। 6 साल के बच्चों में आईसाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टीवी देखने से, ओबेसिटी की, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है बच्चों का, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में ये भी देखा गया है कि बच्चों को प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी हो जाती है। 6 साल से बड़े बच्चे अगर बहुत ज़्यादा वीडियो गेम और टीवी देखेंगे
तो एक प्रॉब्लम उनके अंदर जो हो जाती है उसे हम बोलते हैं सोशल विथड्रॉल। मतलब वो सोशली एक्टिव नहीं रहता, वो किसी से मिलना नहीं चाहता, वो बाहर फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना चाहता, किसी रिलेटिव के घर, ग्रैंड पेरेंट्स के घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो घर में रहकर ही टीवी और वीडियो देखना चाहता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और इससे बड़े कुछ बच्चे हो जाते हैं तो इतना इंग्रॉस्ड हो जाते हैं कि कुछ बच्चों में डिप्रेशन तक आ जाता है और हमें फिर एक्सपर्ट्स की और प्रोफेशनल हेल्प सीख करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे पहले ही अगर पेरेंट्स इंटरवीन कर दें और उनमें अच्छी हैबिट इनकलकेट कर लें तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब जब बच्चा 6 साल से बड़ा हो गया, उसमें इस तरह की अगर हैबिट्स हो गई कि वो बहुत लॉन्ग आवर्स टीवी देख रहा है, तो एक नेचुरल रिएक्शन हम पेरेंट्स का यही होता है कि हम बच्चे को डांटते रहते हैं, उसको लेक्चर देते रहते हैं। मम्मी ने दिन भर यही किया, पापा ऑफिस से आए तो मम्मी ने पापा को शिकायत की कि हाँ बच्चा सारा दिन टीवी देखता रहा, तो पापा ने भी बच्चे को डांट दिया। उनको लगा डांटने से मेरी ड्यूटी ख़त्म, और वो फिर फ्रेश होके वो खुद भी टीवी के आगे बैठ गए। तो इस तरह की अगर हमारा एटीट्यूड है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो हमें एज अ फैमिली इसको हैंडल करना पड़ेगा। जैसे कि पापा ऑफिस से आए तो बच्चे को डांटने के बजाय आप उनसे कुछ बात कीजिए, फ्रेश होने के बाद अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, बच्चे से पूछिए वो क्या उसने किया दिन भर। आप उनके साथ गेम्स थोड़े खेलिए, आउटडोर गेम्स खेलिए, क्रिकेट, बैडमिंटन, और लॉकडाउन टाइम है अभी तो आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। उनके साथ चेस खेलिए, लूडो खेलिए, स्नेक्स एंड लैडर्स, उनके साथ और बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। हम क्विज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्पेलाथॉन कर सकते हैं, आपस में हम बच्चों के साथ उनको बिजी रखने के लिए कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कुछ ब्लॉक बिल्डिंग या इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करें जिससे कि बच्चे इंगेज रहें। और जब वो आपके साथ ये सब इंडोर गेम्स खेलेंगे तो आई एम श्योर वो वीडियो गेम्स में अट्रैक्ट नहीं होंगे, उनको आपके साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एज पेरेंट्स हमें उनको डांटना नहीं है, उन्हें लेक्चर नहीं देना है, हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहें और टीवी या किसी स्क्रीन के आगे नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बच्चा 8-10 साल का हो जाता है, बच्चा समझदार हो जाता है, तो एज अ फैमिली आप ग्रुप में इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं कि इससे कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, और बच्चे से आप उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं कि इतने घंटा बच्चा होमवर्क करने के बाद इतना घंटा ये प्रोग्राम देखेगा। तो बच्चे समझ जाते हैं इस चीज़ को। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करना और उसको फॉलो करना, ये नहीं कि हमने 2 दिन फॉलो किया और तीसरे दिन बच्चे ने जिद किया और वी सेड ओके चलो आप देख लो टीवी। नहीं, वी व्हाटएवर रूल्स एंड रेगुलेशंस द चाइल्ड मेक्स विद यू, इसको आपको फॉलो भी करवाना है। तो एक ये चीज़ हम एज अ फैमिली कर सकते हैं। टीवी टाइम इज़ नॉट प्रिविलेज। बच्चों को ये एक बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि टीवी इज़ नॉट देयर राइट, इट इज़ नॉट समथिंग विच दे हैव टू डू, दे हैव द राइट टू सी। उनको ये ट्रीट करना चाहिए, उनको ऐसे पता होना चाहिए कि टीवी टाइम इज़ अ प्रिविलेज फॉर देम एंड दे हैव टू अर्न द टीवी टाइम। तो जब 5-6 साल से बड़ा बच्चा हो जाता है तो आप उससे पॉजिटिव बिहेवियर करवाने के लिए भी आप इसको एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर आप अपना होमवर्क नीट हैंड राइटिंग में करोगे तो ठीक है, 15 मिनट्स ऑफ मोर टीवी टाइम यू कैन गेट, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि 2-2.5 घंटे से ज़्यादा ना हो जाए टीवी एक बार में। तो इस तरह से हम बच्चों को एक पॉजिटिव बिहेवियर इन्फोर्स करने के लिए भी हम टीवी टाइम यूज़ कर सकते हैं, वेयर ही कैन अर्न हिज टीवी टाइम। दूसरी चीज़, हमें एक चीज़ और रियलाइज़ करनी है कि बच्चों को थोड़ा बोर होने देना है। आजकल हम लोग सब मदर्स जानती हैं कि बच्चा ज़्यादा टीवी ना देखे तो उनको हॉबी क्लासेस ज्वाइन करवा दी जाती हैं एंड द चाइल्ड इज़ हॉपिंग फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, स्विमिंग के बाद कराटे के बाद ड्राइंग, और इतना ज़्यादा बच्चे क्लासेस अटेंड करते हैं कि दे डोंट हैव फ्री प्ले। तो बच्चों को थोड़ा फ्री टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कुछ देर बोर हों। बच्चे जैसे ही बोलते हैं मैं बोर हो रहा हूँ, हम पेरेंट्स फटाफट कोई ना कोई उनके लिए ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, विच इज़ रॉन्ग। बोर्डम इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर क्रिएटिविटी। तो बच्चा अगर थोड़ी देर बोर होगा उसके बाद वो खुद ही ढूंढेगा, कुछ ड्राइंग का पेपर, कुछ फाइल निकालेगा, क्रेयॉन्स निकालेगा, या कुछ ना कुछ म्यूज़िक, कुछ कैसियो प्ले करेगा, अपना कुछ अच्छी बातें सोचेगा, कुछ क्रिएटिव सोचेगा। तो थोड़ी देर बच्चे को बोर होने देना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचे। एक चीज़ जो हम और कर सकते हैं बच्चों के साथ, वो हम ये कर सकते हैं कि हम उनको ये बता सकते हैं कि जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं, मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ई फास्टिंग। तो जैसे हम हफ्ते में 1-2 बार
अपना डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को हम फास्ट रखते हैं, तो बच्चों को हम ये कह सकते हैं कि टुगेदर वी विल हैव ई फास्ट, विच मीन्स कि हम लोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनसे दूर रहेंगे, तो पेरेंट्स भी दूर रहें और बच्चे भी दूर रहें, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम कर सकते हैं। एक मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट मदर्स ऑफ इन 0 to 2 years या 5 years तक के जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बात कहना चाहती हूँ कि मोबाइल को प्लीज़ आप एज बेबी सिटर्स मत यूज़ कीजिए, क्योंकि मोबाइल को मोबाइल ही रहने दीजिए। बहुत बार क्या होता है कि जब हम कहीं बाहर गए, मॉल में गए, हम शॉपिंग कर रहे हैं, अपने इंगेज हैं शॉपिंग में, बच्चा तंग कर रहा है तो हमने फटाफट उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, उसको एक जगह बिठा दिया ताकि वो इंगेज रहे। या हम डॉक्टर के पास गए, वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न, तो हमने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया ताकि वो बिजी रहे। तो ये बहुत गलत है। बच्चे को हम मोबाइल फ़ोन को हम एज अ बेबी सिटर नहीं यूज़ कर सकते फॉर द चाइल्ड। सेकेंडली, बहुत बार हम मोबाइल को यूज़ करते हैं एज अ कम्फर्टर, विच मीन्स कि हम बच्चे को, जब बच्चा रो रहा है, क्रैंकी है, थोड़ा चिड़चिड़ा है, उसका मूड ठीक करने के लिए हम उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं या टीवी ऑन कर देते हैं, तो ये भी अननेसेसरी उसका स्क्रीन टाइम बढ़ाता है। तो ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि टीवी टाइम को किसी और एक्टिविटी से मत कंबाइन कीजिए। जैसे टीवी देख रहा है तो ऐसा नहीं है कि टीवी के साथ साथ वो खाना खाए। ऐसा करने से बच्चे का ग्रोथ पे असर पड़ता है। जैसे कि बहुत बार पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा फ्रेश हो रहा है तो पॉट भी टीवी के सामने ला के रख दिया, बच्चा इज़ वॉचिंग टीवी, तो एज वेल एज ही इज़ रिलीविंग हिमसेल्फ। तो ऐसे में बच्चा प्रेशर लगाना ही भूल जाता है और टीवी देखने में ही बिजी रहता है, और ये एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होती है, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है कि दो एक्टिविटीज़ को आप कभी भी उनको कनेक्ट करने की, उनको कंबाइन करने की कोशिश मत कीजिए। इन दो एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे के साथ अलग अलग कीजिए। टीवी टाइम को उनकी और किसी एक्टिविटी के साथ कंबाइन ना कीजिए। तो ये सब मेरे सजेशंस हैं आप सबको। बच्चों को हम बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैम हम तो बच्चे को टीवी ना देखें, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम केबल कनेक्शन कटवा देते हैं, हम उनका रिमोट छुपा देते हैं या हम प्लग ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह का करने से हम बच्चों को टीवी टाइम से नहीं रोक सकते, उनका टीवी टाइम नहीं कम कर सकते, क्योंकि फिर बच्चा क्या करेगा, वो मौका ढूंढेगा कि वह अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाए या आंटी के, अंकल के, फ्रेंड्स के घर जाए और वो वहाँ जाके टीवी देखेगा। तो जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं, रिमोट वहीं रहे, केबल कनेक्शन वहीं रहे, लेकिन फिर भी हम बच्चों को इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफर करें कि वो टेम्प्ट ही ना हो, वो अट्रैक्ट ही ना हो टुवर्ड्स टीवी। तो ये अगर हम करते हैं तो आई थिंक इट कैन रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप सबने स्टीव जॉब्स का नाम तो सुना ही होगा। स्टीव जॉब्स was the CEO of Apple, जिन्होंने एप्पल आईपैड और हमारा आईफोन जिन्होंने बनाया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने अपने बच्चों को आईपैड और आईफोन और इन चीज़ों से 14 इयर्स तक दूर रखा, मैंने उनको ये चीज़ नहीं दी। तो इससे क्लियर होता है कि वो समझते थे कि ये कितना बड़ा एक इट इज़ लाइक अ डीमन, या इसको एक मॉन्स्टर की तरह है, जो उन्होंने अपने बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन लाखों करोड़ों बच्चे आजकल के दुनिया के जो इतने बच्चे हैं वो अडिक्टेड हैं, वो हुक्ड हैं मोबाइल फ़ोन्स और आईपैड्स को। तो हमें एज अ पेरेंट बहुत इंटेलिजेंटली यहाँ पर उनको हैंडल करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी, वी विल हैव टू सेट अ गुड एग्जाम्पल। तो अगर हम खुद भी टीवी टाइम, अगर हम बच्चों को मना करते रहें कि टीवी मत देखिए और मदर खुद सोशल मीडिया में बिजी हैं, फादर खुद मना करते रहें, लेकिन वो खुद अगर टीवी अपने आप टीवी देख रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है, माइंड यू। तो हमें गुड एग्जाम्पल सेट करना है, बिकॉज द चिल्ड्रन आर द बिगेस्ट imitators, so we have to set a good example for them। तो जब हम खुद टीवी देखेंगे, जब हम खुद बुक्स पढ़ेंगे करेंगे, तो बच्चे भी बुक्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो टीवी से बच्चे को बुक की तरफ अट्रैक्ट करना, ये हमारा एक काम होना चाहिए। मैं हर वीडियो में ये बात रिपीट करती हूँ। तो जैसे कि कोई बुक बच्चा जब पढ़ता है तो उसकी इमेजिनेशन ट्रिगर होती है, उसका परसेप्शन बुक का वो उसका अपना होता है। लेकिन जब हम कोई मूवी देखते हैं, जैसे कि हैरी पॉटर, जब बच्चा हैरी पॉटर पढ़ रहा है तो वो अपनी इमेजिनेशन यूज़ कर रहा है, लेकिन जब वो मूवी देख रहा है तो वो पैसिव है, वो किसी और की परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द बुक देख रहा है। तो हमें बच्चों को बुक्स इनकरेज करनी चाहिए, और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद भी बुक्स पढ़ेंगे। तो ये सब मेरे कुछ सजेशंस रहे। आप, आई होप आप इनको फॉलो करेंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे। So till we meet again, thank you very much.